गुलबर्गा शहर के चप्पल बाजार ओल्ड वेजिटेबल मार्केट में मौजूद कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स के तमाम दुकानदारों को 1 जुलाई से दुकान खाली करने की नोटिस दी गई है। नोटिस लगाए जाने पर नाराज तमाम दुकानदार CPIM लीडर्स के साथ कॉरपोरेशन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किए हैं। कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स में लगी नोटिस में लिखा है, इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर न्यू बिल्डिंग बनाई जाएगी। न्यू बिल्डिंग बनने तक तमाम दुकानदारों को दुकान खाली कर टेम्परवरी टीन शेड दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स में कई सारे दुकानदार हैं जिसमें हज़ारों लोग काम कर अपना घर चलाते हैं। CPIM लीडर जावेद हुसैन ने मीडिया के जरिए सवाल कर कहा, किसी भी बिल्डिंग को बनाए जाने के बाद कम से कम 50 से 60 साल उसकी मजबूती की गारंटी दी जाती है और ये कॉरपोरेशन बिल्डिंग को बनकर अभी 30 साल भी मुकम्मल नहीं हुए और इसको डिमोलिश किया जा रहा है। कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स के तमाम दुकानदार CPIM लीडर्स के साथ सिटी कॉरपोरेशन, गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ MLA और गुलबर्गा इंचार्ज मिनिस्टर को मेमोरेंडम के जरिए अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। दुकानदारों की शर्तों में लिखा है, बिल्डिंग को रिपेयर कर कम से कम और 2 साल का वक्त दिया जाए और सबसे खास बात, न्यू कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद बिना कोई ऑक्शन किए पुराने दुकानदारों को न्यू बिल्डिंग में दुकान देनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई शर्तें मेमोरेंडम के जरिए रखी गई हैं और फिलहाल कोई भी दुकानदार दुकान खाली करने को राजी नहीं है। This video presented by Manur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bari Hill Circle Ring Road, Gulbarga. गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मिलने के लिए CPIM का डेलीगेशन जो कि कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स है चप्पल बाज़ार में, जिसको कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो आसिफगंज स्कूल से जुड़ा हुआ है, जिसको ओल्ड वेजिटेबल मार्केट भी कहा जाता है। वो कॉम्प्लेक्स के जितने व्यापारी हैं वो सारे लोग, उनका एक यूनियन आके CPM के साथ मिलके आज जो है CPM के लीडर्स के साथ म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया और यही मेमोरेंडम जो है गुलबर्गा MLA को भी दिया गया और कंसर्न गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्लस गुलबर्गा साउथ MLA, यानी कि 2 गुलबर्गा नॉर्थ MLA, साउथ MLA प्लस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्लस कॉरपोरेशन कमिश्नर को दिया गया है। इसका और मेमोरेंडम का जो ये है, जैसा कि एक नोटिस लगाया गया है वहाँ पे कि बाय 1 जुलाई वहाँ पे कॉम्प्लेक्स खाली करके टीन शेड में जो जाना चाह रहे हैं, टेम्पररी जो अरेंजमेंट किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स तोड़ के बनाने के प्लान के तहत, उनके लिए नोटिसेस लगाई गई है वहाँ पे कि भाई टीन शेड में शिफ्ट होने के लिए जो जाना चाह रहे हैं वो अपना एप्लीकेशन डालें। लेकिन मैं इस मौजू पे थोड़ा इस इशू के ऊपर थोड़ी सी बात बता दूँ कि सबसे पहले तो ये कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स को तो अभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स या बोलिए PWD स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, एनी सिविल बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होती है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। भले आप एक रोड भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, CC रोड बोलिए या टार रोड बोलिए, उसकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी जाती है, कितने साल रहेगी वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसी तरीके से ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं बिल्डिंग्स, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 ईयर्स आती है। लेकिन अब वो बिल्डिंग बन के अभी 30 साल भी नहीं हुआ है, अब उसको ये बताया जा रहा है कि भाई वो बिल्डिंग वीक हो चुकी है, उसको तोड़ना है, उसको नया कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, तोड़ना है, बनाना है, लेकिन क्या शर्त पे बनाए जाएंगे? भाई मौजूदा जो कारोबारी हैं वहाँ पे उनके लिए क्या प्रोटेक्शन रहेगा? तो यही डिमांड के साथ कि पहला तो ये डिमांड रहा कि भाई जैसे कि लॉकडाउन होने से 2 साल कारोबारियों के लिए कोई कारोबार नहीं था, तो ये है कि भाई अभी 2 साल वो बिल्डिंग को रिपेयर करके एक्सटेंशन दिया जाए लीज़ का, क्योंकि काफ़ी दिनों से तकरीबन अरसा हो चुका है वहाँ पे लीज़ एक्सटेंड नहीं करके लाइट काटी गई है, जो कि लाइट काटना सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, नो लैंडलॉर्ड कैन डिसकनेक्ट द पावर सप्लाई टू दी टेनेंट। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हमारा कॉरपोरेशन ही वहाँ पे लाइट काट रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएंगे। हाँ, सिक्योरिटी का रीज़न दे रहे हैं। सिक्योरिटी सेफ्टी का रीज़न क्या होगा? भाई पहले आप अपने जो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स देखिए, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, जब कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में बिल्डिंग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी दी गई थी? क्या वो बिल्डिंग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल दी गई थी या 50 साल दी गई थी या 60 साल दी गई थी? तो जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी है तो इंस्पेक्शन फिर से कीजिए, उसका इंस्पेक्शन करके देखिए, रिपेयर करके 2 साल का एक्सटेंशन दीजिए। कारोबारियों का यही डिमांड है कि 2 साल एक्सटेंशन दी जाए लीज़, उसके बाद भले वो जो टेम्पररी शेड बनाया जा रहा है कारोबारियों के लिए वो पूरी तरह अच्छी तरह सिस्टमेटिक बनाएं, पूरे फैसिलिटीज़ के साथ, लाइट, ड्रेन्स, वाटर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सारे सिस्टम्स के साथ वो टीन शेड, टेम्पररी टीन शेड जो बनाया जा रहा है सुपरमार्केट एरिया में, वो कंप्लीट करें। उसके बाद शिफ्टिंग से पहले एक कंडीशन रखा गया है कि शिफ्टिंग करने से पहले वो कॉम्प्लेक्स के कारोबारियों का सर्वे करके उनके रिकॉर्ड्स बनाए जाएं
और जब कभी नया कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट होगा, ये जो कारोबारी आज वहाँ पे करके खा रहे हैं, जो वर्किंग क्लास लोग वहाँ पे करके खा रहे हैं, इनको विदाउट ऑक्शन डायरेक्टली रीअलॉटमेंट की जाए, वहाँ पे उनको शॉप डायरेक्टली अलॉट किया जाए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मौजूदा हैं और वहाँ पे करके खा रहे हैं। तो ये डिमांड्स के साथ, और साथ ही साथ ये है कि जो टेम्परेरी टीन शेड में जो शिफ्ट किया जा रहा है उनको, अभी जब कभी बनेगा कॉम्प्लेक्स, अभी तो हमारा डिमांड है कि 2 साल तो इसको बिल्डिंग को रिपेयर करके काम चलाया जाए, इसका यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया जाए कारोबार को, और जब कभी वहाँ शिफ्टिंग होगा, टेम्पररी जो शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पे कॉरपोरेशन रेंट फ्री देना चाहिए कारोबारियों के लिए शॉप, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में जैसा कारोबार है वो चौपाटी एरिया में जो कि सुपरमार्केट के पीछे का हिस्सा आता है, वहाँ पे ऐसा कारोबार नहीं रहेगा, तो ये कारोबारियों के लिए इकोनॉमिक लॉस है। उसको कंपनसेट करने के लिए उसको रेंट फ्री टीन शेड बना के दिए जाएं। यही डिमांड्स के साथ हम कॉरपोरेशन कमिश्नर को भी आज मेमोरेंडम सबमिट किए हैं, और गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए को, प्लस गुलबर्गा साउथ एमएलए, प्लस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, ये सारों को मेमोरेंडम दिए गए हैं। और ये हम अपील भी करते हैं CPIM से कि गो विद द टेक्निकल डेटा। When the bidding documentation clearly mentions the life expectancy of the building is more than 50 years, then there is no condition to demolish it right now. So in the better interest of the people of better interest of traders and working class, the corporation should extend the lease for another 2 years and immediately supply the power supply which has been disconnected for a long time. हम यही डिमांड के साथ कॉरपोरेशन कमिश्नर को दिए हैं। अगर ये डिमांड्स नहीं फुलफिल होते हैं तो फिर कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स का यूनियन, CPIM, CITU, ये सारे लोग मिलके गुलबर्गा में बड़ा धरना बैठेंगे कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने।